पहले देख लो कि क्वेश्चन है क्या, कि रियल एनालिसिस का दूसरा क्लास है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स बाई एक्स कब, जब एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 है तब, और अब एक्स इक्वल टू 0 है तो 2 है। और चेक करने के लिए बोला है कि क्या यह कंटिन्यूटी है या कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। अगर डिसकंटिन्यूअस है तो इसका टाइप क्या है, तो वो हमको चेक करना है। तो हम यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है 0 पे, 0 पे चेक करेंगे एट एक्स बराबर 0। LHL निकालते हैं कंटिन्यूअस चेक करने के लिए। हम लोग को क्या निकालना पड़ता है, LHL और RHL और फंक्शनल वैल्यू। यह अगर तीनों इक्वल आ गया तो मेरा जो फंक्शन दिया हुआ है वह क्या है, कंटिन्यूअस है। तो हम लोग देखते हैं, LHL निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स पुट करते हैं। LHL में हम आप लोग को बोले थे क्या, कि यहाँ 0 पे निकालना है तो 0 माइनस एच पुट करेंगे एक्स के जगह पे। जब एक्स टेंस टू 0 होगा देन एच टेंस टू 0 हो जाएगा। तो लिमिट एफ ऑफ माइनस एच एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ माइनस एच, यह क्या है फंक्शन, यह आता है एफ ऑफ माइनस एच एस एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 पे जो भी फंक्शन होगा वह क्या फंक्शन है, माइनस एच है। तो माइनस एच फंक्शन है, तो हम माइनस एच पुट कर देंगे एक्स के जगह पे। तो साइन एक्स बट्टा एक्स के जगह पे साइन माइनस एच बट्टा माइनस एच, साइन माइनस एच, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन एच हो गया। तो एच से एच कट गया, बचा क्या 1। इसका लिमिट साइन एच का लिमिट जो होता है आप लोग जानते ही होंगे कि 1 होता है। अगर नहीं आता है तो आप एल हॉस्पिटल रूल लगा लीजिए और यहाँ से कॉस साइन का डिफरेंशिएशन लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच बाई एच, यह फॉर्मूला होता है, यह 1 के बराबर होता है। अगर आपको फॉर्मूला मालूम नहीं है तो यह एल हॉस्पिटल 0/0 पे है, ऊपर में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो साइन का डिफरेंशिएशन आता है कॉस एच, एच का डिफरेंशिएशन 1, एच का मान भर दीजिए, कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1। यहाँ से पता चलता है कि इसका लिमिट क्या होता है कि 1 होता है। उसके बाद RHL निकालते हैं। RHL में क्या बोले थे, पुट 0 प्लस एच when x tends to 0 then h tends to 0, limit h tends to f of h is equal to limit h tends to 0 sin h by h, यह कितना आ गया sin h by h, अभी जस्ट फॉर्मूला बताए थे वह 1 के बराबर होता है। तो LHL इक्वल टू RHL आ गया, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर गया, बट फंक्शनल वैल्यू हमको क्या दिए हुए हैं 0 पे 2 दिए हुए हैं। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन फंक्शनल वैल्यू हमको के इक्वल नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यह तो डिसकंटिन्यूटी हो गया क्योंकि तीनों इक्वल नहीं है, तो इसको रिमूवल डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। तो सब अगर कंटिन्यूअस है तो ठीक है, अगर कंटिन्यूअस नहीं है डिसकंटिन्यूअस है तो उसमें आपको एग्जाम में पूछेगा टाइप करने के लिए। आपको एग्जाम में जो होगा, एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको कंटिन्यूटी प्रूव करने के लिए चेक करने के लिए आपका एग्जाम में एक रहेगा 8 मार्क्स का। BSc के कोई भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम क्यों ना हो, उसमें 8 मार्क्स का एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन 8 मार्क्स का आपका एग्जाम में रहेगा कंटिन्यूअस या डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए। तो यह क्वेश्चन हो गया। ज्यादातर जो क्वेश्चन इसमें हम करवाएंगे आप लोग को वही क्वेश्चन आएगा। सभी के पास मेरा आवाज क्लियर है ना, आवाज? तो एक और दूसरा फंक्शन है, देख लीजिए, हम सारा क्वेश्चन आपको कराते जाएंगे, इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं आएगा, इतना विश्वास रखिए। प्रूफ दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक दिए हुए है, कह रहा है कि x इक्वल टू 0 पे 0 है, x इक्वल टू x से बड़ा और 1/2 से छोटा पे फंक्शन 1/2 माइनस एक्स है, x बराबर 1/2 पे 1/2 है, x बराबर 1/2 से अधिक और 1 के बीच में फंक्शन 3/2 माइनस एक्स है, और x बराबर 1 पे 1 है। चेक करने के लिए कर रहा है, क्या कर रहा है, चेक करने के लिए बोल रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए चेक हम लोग कैसे कर लेंगे। तो फंक्शन देख लीजिए, हमको क्या निकालना है, पॉइंट देख लीजिए, एक 0 दिया हुआ है, एक 1/2 दिया हुआ है, एक 1 दिए हुए हैं। हमको चेक करना है, तीनों पॉइंट पे चेक करना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो हम पहले क्या करते हैं, देखिए 3 पॉइंट ऑफ द डिसकंटिन्यूटी। तो देयर
हम पहले x बराबर 0 पे पुट करते हैं, तो पुट करते हैं 0 माइनस एच पे। जब 0 माइनस एच पे हम पुट करते हैं, यहाँ आई थिंक 0 लेस देन इक्वल्स टू 1, यहाँ नहीं 0 पे हम लेके चलेंगे फंक्शन, या अधिक हो या 0 से अधिक पे भी और 0 से कम पे भी यही फंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया हुआ फंक्शन पुट करते हैं, लिमिट डायरेक्ट निकालते हैं क्या कि अगर हमको नहीं निकालना है 0 से अधिक पे, यहाँ डायरेक्ट हम RHL निकाल लेते हैं। क्या चेक करना है कि कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी है कि नहीं कंटिन्यूटी है। आपको अगर कोई भी पॉइंट पे निकालना है, अगर कोई भी पॉइंट x बराबर ए पे दिया हुआ है, x बराबर एक पॉइंट दिया हुआ है, अगर फंक्शन उसमें 3 फंक्शन होना चाहिए, एक ए से छोटा फंक्शन होना चाहिए, एक ए से एक जो होना चाहिए ए से बड़ा फंक्शन होना चाहिए, और एक जो होना चाहिए एक से ए के बराबर फंक्शन होना चाहिए। 3 फंक्शन है। अगर कोई 2 फंक्शन है तो सिर्फ आप यह बता सकते हैं कि वह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, उसका टाइप नहीं बता सकते हैं। डिसकंटिन्यूअस के टाइप पर बताने के लिए आपको LHL, RHL और फंक्शनल वैल्यू तीनों का वैल्यू निकालना होगा, तभी आप बता सकते हैं कि इसका टाइप क्या है। अगर कोई 2 दिया हुआ है, जैसे में या 0 पे देखिए, 0 के इक्वल्स टू मतलब फंक्शनल निकलेगा, और 0 से अधिक RHL दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमको पता नहीं हो रहा है कि इसका LHL क्या होगा। तो जब तक LHL नहीं मालूम होगा तो किसी भी कंटिन्यूअस फंक्शन या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का आप यह नहीं बता सकते हैं कि उसका टाइप क्या होगा। तो हम यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू दिया हुआ है 0, वो तो निकालने की जरूरत है नहीं। राइट साइड RHL हम निकालते हैं। RHL निकाले, RHL में हम क्या बोले थे कि पुट करना है 0 प्लस एक्स, पुट करना है यहाँ पे प्लस एक्स एच, 0 प्लस एच पुट करेंगे, x टेंस टू 0 देन h टेंस टू 0, x के जगह पे h, फंक्शन क्या है 1/2 माइनस एक्स, x के जगह पे h पुट कर दिए। अब वैल्यू डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट इसका आ गया 1/2 और फंक्शनल वैल्यू 0 है। क्या RHL यहाँ देखो ना, RHL निकाल रहे, RHL में क्या होता है 0 प्लस, जिस पॉइंट पे निकाला जाता है वह 0 पुट करते हैं, और LHL में 0 माइनस एच पुट करते हैं। यहाँ पे प्लस कर दो, देखो ना यहाँ पे हम प्लस लिए हुए हैं 0 प्लस एच, 0 प्लस एच के लिए, क्योंकि LHL इसमें फंक्शन है ही नहीं। तो मेरा लिमिट क्या आ गया 1/2 आ गया, और फंक्शनल वैल्यू क्या दिए हुए 0। तो देखो RHL नॉट इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू, तो ये फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूटी हो गया x बराबर 0 पे। इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलो। ब्यूटी आपको, अच्छा आवाज नहीं आ रही है साफ, इसमें किसी को दिक्कत तो बोलो। हम इसमें क्या बोल रहे थे कि आपका जो क्लास, आपको कंटिन्यूटी के लिए क्या चाहिए, अगर डिसकंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी के लिए LHL, RHL और फंक्शनल तीनों का वैल्यू चाहिए, तभी आप बता सकते हैं कि वह डिसकंटिन्यूटी है। अगर इस कोई फंक्शनल दे दिया और फंक्शनल दे दिया वैल्यू, और LHL या RHL दोनों में से कोई एक फंक्शन दे दिया, तो आप वो बता सकते हैं कि वह कंटिन्यूटी है कि डिसकंटिन्यूटी है, यह सिर्फ बता सकते हैं। तो या आप 0 पे निकालिए कि 0 पे मेरा क्या आ गया, डिसकंटिन्यूटी आ गया। अब पॉइंट हम लेके चलते हैं कि सर 1/2 पे चेक करना है कि यह क्या है, कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। देखिए 1/2 से छोटा फंक्शन है 1/2 माइनस एक्स, तो यह तो हो गया LHL का फंक्शन, 1/2 फंक्शनल हो गया, और 1/2 से अधिक दिया हुआ है 3/2 माइनस एक्स, तो यह RHL हो गया। मतलब यह इसमें तीनों दिया हुआ है, LHL भी दिया हुआ है, RHL भी दिया हुआ है, फंक्शन भी दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले यहाँ से LHL निकालते हैं। LHL निकालने के लिए पहले लिखते हैं क्या, लिमिट x टेंस टू 1/2 माइनस, ऐसा लिखा हुआ है, मतलब LHL निकाला हुआ है इसका फंक्शन का। हम आपको बता चुके हैं कि बाय स्टेप हमको LHL कैसे निकालना है। उसमें हम क्या करते हैं, पुट करते हैं जिस पॉइंट पे निकालना है 1/2 पे, तो x बराबर हम क्या पुट करते हैं 1/2 माइनस एच, यह LHL हो गया। 1/2 माइनस एच हम लोग 1/2 माइनस एच हम पुट करते हैं, हम यहाँ पे पुट कर दिए x बराबर 1/2 माइनस एच। जब x बराबर 1/2 के तरफ जाएगा, x/2 के वैल्यू x यहाँ पे 1/2 पुट करेंगे, तो ये h क्या हो जाएगा
जीरो की तरफ जाने लगेगा तो h टेंस टू जीरो। 1/2 फंक्शन क्या था LHL के लिए 1/2 माइनस एक्स, वह पुट कर दिए। x के जगह पे क्या पुट करना है 1/2 माइनस एच, 1/2 माइनस 1/2 माइनस एच, तो क्या हो जाएगा 1/2 से 1/2 कट गया, h के जगह पे जीरो पुट कर देंगे तो वैल्यू क्या आ गया आपका LHL का जीरो आ गया। अब हमको निकालेंगे RHL की, RHL मेरा क्या होगा, तो RHL निकालते हैं। RHL को हम लोग ऐसे लिखते हैं 1x टेंस टू 1/2 प्लस लिखा हुआ है, मतलब क्या है कि यह RHL है। तो RHL में हम क्या करते हैं पुट x बराबर 1/2 प्लस h। बेन जब x जब टेंस टू करेगा 1/2 के तरफ, तो यह देखिए यहाँ 1/2 पुट कर देंगे तो 1/2 माइनस 1/2 जीरो, तो h कहाँ तक जाने लगेगा देन h टेंस टू जीरो तक जाने लगेगा। तो h कहाँ से जाने लगा, फंक्शन मेरा क्या था 3/2 माइनस एक्स आएगा, x के जगह पे 1/2 प्लस h पुट कर दिए तो वैल्यू आ गया मेरा लिमिट का 1 आ गया। अब फंक्शनल वैल्यू क्या दिया हुआ था 1/2 के जगह पे 1/2 दिया हुआ था, तो ना LHL इक्वल्स टू है, ना RHL इक्वल्स टू है, ना फंक्शनल इक्वल्स टू है, तीनों इक्वल्स टू नहीं है। तो हम क्या बोलते हैं उसको, यह तो पता चल गया कि डिसकंटिन्यूटी है, तो डिसकंटिन्यूटी के टाइप में क्या है थर्ड, मतलब सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। क्या है यह फंक्शन जो है सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। अब हमको चेक करना है 1 पे, तो पिछले में देख लीजिए 1 पे चेक करने के लिए यहाँ देखिए LHL दिए हुए हैं और फंक्शनल दिए हुए हैं, मतलब RHL नहीं दिया हुआ है, मतलब कि अगर डिसकंटिन्यूटी होगा तो इसका टाइप हम नहीं बता सकते हैं, समझे, इसका टाइप हम लोग नहीं बता सकते हैं। तो x बराबर 1 पे पुट करते हैं तो इसका LHL निकालेंगे, LHL वो x पुट करेंगे 1 माइनस एच, x टेंस टू 1 देन h टेंस टू जीरो, 3/2 माइनस एक्स है, वैल्यू पुट करेंगे आ गया 1/2। और फंक्शनल वैल्यू मेरा क्या था, फंक्शनल वैल्यू जो था इसका क्या दिए हुए हैं हमको, फंक्शनल वैल्यू जो है वह मेरा इसका दिए हुए है क्या, जो भी RHL है उसके बाद फंक्शनल वैल्यू दिए हुए है इसका f(1) का फंक्शनल वैल्यू देख लीजिए, यहाँ पे 1 का फंक्शनल वैल्यू हमको क्या दिए हुए है 1 दिए हुए है। देखिए 1/2 नॉट इक्वल्स टू 1 होता है, मतलब LHL नॉट इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू है, तो f(x) बराबर 1 पे भी यह फंक्शन जो होगा वह क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। तो फंक्शन क्या हो गया यह डिसकंटिन्यूटी, तीनों पॉइंट पे यह जो फंक्शन था वह डिसकंटिन्यूटी हो गया। तो इसी टाइप का है क्वेश्चन बनाइए, नेटवर्क का यहाँ इशू है, हम आपका क्लास जैसे ही पटना आते हैं तो हम लेते हैं आपका।